पाकिस्तान क्यों जाए भारतीय टीम वहाँ पे क्यों जाए, ये मुझे आप कोई आंसर कर दीजिए। अगर हमारे प्लेयर वहाँ पे जाके सेफ नहीं है तो नहीं भेजेंगे टीम। आप मत खेलो हमारे साथ, आपको खेलना है खेलो, मत खेलो नहीं तो। ये वो काम करता है जो इंसान एक नंबर का दोगला इंसान होता है। इन्हीं जैसे थर्ड क्लास लोगों की वजह से पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट है वो आपस में नहीं होती। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बोले कि हम नहीं भेज रहे हैं, लिख के भेज दें आईसीसी को कि हम पाकिस्तान में टीम नहीं भेज, अभी भेज देना। हाँ। क्यों हरभजन सिंह को जरूरत मतलब क्यों करना है ना, हरभजन सिंह जो बोल रहे हैं। हाँ। भाईजान आप कौन है, तनवीर साहब ठीक करते हैं ना आपके साथ, हम तो चाहते ही नहीं है कि इस किस्म की गुफ्तगू होनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट के पास पैसा नहीं, उनको बीसीसीआई की तरफ देखना पड़ता है, या फिर बीसीसीआई उनको मैचेस दे तो जाकर के वो पाकिस्तान क्रिकेट सरवाइव कर रहा है। शेर हैं हम लोग, शेर हैं बाबू, हम लोग शेर हैं। हम लोग तेरे मुल्क में आके खेल के गए हैं, आके दिखा। अगर तू इंडिया में जाके ये बात करता है कि जी पाकिस्तान नहीं जानी चाहिए इंडिया की टीम, तो तुझे क्या तकलीफ है? क्या तेरे बगैर क्रिकेट नहीं खेल सकता पाकिस्तान? से अभी हरभजन ने कहा है पाकिस्तान के बारे में, तो देखिए मैं इसको सियासी तौर पर नहीं जाना चाहता हूँ उस पर। अगर किसी को लगेगा, इवन हरभजन को भी लगेगा कि उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो मैं उनको बड़े अच्छे अंदाज में उसका जवाब दे सकता हूँ सबूत के साथ। अल्लाह का शुक्र है एक दफ़ा तो सही पाकिस्तान, तुझे पता जाएगा कि सिक्योरिटी, तूने कभी जिंदगी में सिक्योरिटी नहीं देखी होगी। सिक्योरिटी होती क्या है, समझ आ गई? ये बाद में बातें करना कि पाकिस्तान में ये है, पाकिस्तान में वो सब कुछ। इंडियन क्रिकेट कैन स्टिल सर्वाइव विदाउट पाकिस्तान, एंड इफ यू गाइस कैन सर्वाइव विदाउट इंडियन क्रिकेट, डू इट। वसीम भाई पाकिस्तान क्रिकेट कैन सर्वाइव वेरी। हरभजन साहब अभी कह रहे हैं ना हम नहीं आएंगे, मेरा इनको चैलेंज, आप आईसीसी के टूर्नामेंट में पाकिस्तान में वर्ल्ड कप होगा ना आए तो मुझे बताएं। मुझे पब्लिक कह ले या पाकिस्तानी पब्लिक कह ले, हमारे कहने से इनकी जो डॉलर वैल्यू वो कम नहीं हो सकती। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि इंडिया पाकिस्तान आते हुए सेफ फील करता है कि नहीं करता, मैं कहता हूँ ए ग्रेड प्रेसिडेंशियल प्लस सिक्योरिटी डिटेल इनको मिलती है। क्या नहीं हो रहा, सामने से दुनिया को अच्छा दिखा के, बड़ा खूबसूरत दिखा के बेवकूफ ना बनाओ। हमें सब कुछ पता है पीछे क्या कुछ होता है, समझ आ गई? कितनी वहाँ सियासत होती है, कितनी नहीं होती है। तो अपने मुल्क को देख पहले, जहाँ हो ना वहाँ को देखो पहले सब। एक्चुअली जी बेसिकली हमारा जो नेशनल कैरेक्टर है ना वो हमारी स्पोर्ट्स में भी रिफ्लेक्ट करता है। हम लोगों की एक पॉलिसी है, वी डोंट बिगिन विद एंड इन माइंड। हमारे दिन में एंड नहीं होता, हम बस नई से नई चीज़ को पकड़ते हैं एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला हमारा मिसाल चल रही होती है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को पता है कैसे क्रिकेट चलानी है। जब आईसीसी ने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी अलॉट किया होगा, कहते हैं मुझे हेड कोच बना दो, मुझे चीफ सेलेक्टर बना दो और उसके बाद मुझे लेवल 1 कोचिंग करवा दो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखें जो एक ग्रास रूट लेवल है या जो प्रोसेस है, हाफिज साहब अक्सर इस मुतालिक बात करते हैं कि हम प्रोसेस को फॉलो ही नहीं करते हैं। हम बस देखते हैं कि फलां प्लेयर है, सोशल मीडिया पर क्या बात है, जिसकी वाह हो रही है उसको उठाकर हम टीम में डाल देते हैं। जब वो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी के लिए गाली गलौज पर उतरा पाकिस्तान। पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद ने हरभजन सिंह को पाले ट्विटर पे और उसके बाद वीडियो बनाकर अपशब्द कहा। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी खेलने भारत पाकिस्तान नहीं जाना चाहता है क्योंकि उसे सिक्योरिटी का मसला दिखाई दे रहा है। इस मसले पर हरभजन सिंह ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों की सुरक्षा सबसे ज़्यादा अहम है और इस वजह से भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान क्यों जाएं। अब इस पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर तनवीर अहमद ने प्रतिक्रिया दी। आम तो चाहती नहीं है कि आपने हाईएस्ट लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया, आपने अगेंस्ट पाकिस्तान मैचेस खेलें, दुनिया की तमाम टीमों के खिलाफ खेलें। आपको तो इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर जब आप बात करेंगे और आप उस एक चीज़ को उठाएंगे जिसके बारे में पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जो कुछ होता है वो किसी और की वजह से होता है, मैं आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से उसका जवाब दे दूँगा। सो अगर आप ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में इस वजह, देखें फरवरी में क्या होता है जब पाकिस्तान में किसी को नहीं पता, ये तो ट्रंप पे भी हो गया है। ये तो आपके आज आपके मुल्क में क्या हो रहा हो सकता है इंडिया के हालात ऐसे हो जाए कि लोग 2026 में डरें। आपके जो मतलब मैं जाना नहीं चाहता पॉलिटिक्स। 1-2 दिन पहले ट्वीट की थी हरभजन के अगेंस्ट जो की थी, जब मैंने बोला था बहुत ही दोगला किस्म का, घटिया किस्म का इंसान है, जो कि वो नजर भी आता है, इसमें कोई शक तो है ही नहीं। क्योंकि इन्हीं जैसे थर्ड क्लास लोगों की वजह से पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट है वो आपस में नहीं होती। और कितने धड़ल्ले से मीडिया में आके कह रहा है ओ जी पाकिस्तान में इतना सब कुछ होता है। भाई हमें ही पता है तेरे मुल्क में क्या होता है, हमें पता है वहाँ लोगों की क्या हालात है, हमें पता है। जा आपने पहले वो जो सैलाब आया हुआ है अब तुम्हारी कंट्री, वो तुम्हारी सिटी के अंदर, ठीक है, उधर जाके देख क्या हालात हैं। जब आप टेनिस, क्रिकेट, कबड्डी और वॉलीबॉल हमसे खेल सकते हैं पाकिस्तान आके, देन व्हाई नॉट दिस। सो मैं जब सोशल मीडिया पे भी देख रहा होता हूँ, और ऑब्वियसली सोशल मीडिया का टाइम है, डिजिटल मीडिया पे, तो इंडियंस आर सेइंग, द पब्लिक इज सेइंग वी कांट सेंड द पीपल टू पाकिस्तान, कि जी हम इस पे पाकिस्तान नहीं भेज सकते। तो उनके लिए एक सिंपल सा आंसर होता है, किसी पढ़े लिखे ऑफिसर पाकिस्तानी ने कहा कि जी आपकी 80% पॉपुलेशन जो है ना वो भी हमारी तरह $2 अ डे पे गुजारा करती है। तो अगर क्रिकेट बढ़ेगी, आपस में पीस प्रोसेस बढ़ेगा, आपस की बात होगी। बट आई सी अ लॉट ऑफ इंडियन पीपल दे आर स्टिल सेलिंग पाकिस्तान नेम इन द नेम ऑफ पॉलिटिक्स या क्रिकेट। पाकिस्तान में हमारी आवाम का थोड़ा सा मैच्योर रिस्पांस होता है। इंडिया पाकिस्तान की गेम जरूर होनी चाहिए, बट अगर आप किसी को घर पे अपने इनवाइट कर रहे हैं और दैट गाय इज सेइंग कि जी मैं घर पे आपके नहीं आना चाह रहा, तो यू कैन जस्ट से दिस मच। हमारे
सही है, वहां पे मुल्क से बाहर जाता है, ठीक है, लेजेंड लीग में तू मिलता है पाकिस्तानी प्लेयरों से, चाहे कतर लीग, कतर में हो क्रिकेट, चाहे कहीं पे भी हो, जब तू वहां पे सबसे मिलता है, वहां तो तू बड़ा खुश मिलता है, बड़ा गले होके तू सबसे मिलता है। ऐसे तू मिल रहा होता है जैसे पता नहीं 25 साल से तेरा कोई दोस्त खोया हुआ था, वो मिल गया भाई। उधर किस लिए मिलता है, क्या करता है वहां तू मिलके, किसको दिखाने की कोशिश करता है? क्या मीडिया को दिखाने की कोशिश करता है? क्योंकि जाहिर बात है, अगर तू सियासतदान बन गया या बनने की कोशिश कर रहा है, तो फिर तो तू सियासतदान बनता जा रहा है ना, इसीलिए तू ये ड्रामेबाजियां करता है। चेयरमैन साहब गए हैं, उन्होंने भी जाके साइडलाइंस पे, नॉट ऑफिशियली, ही मस्ट हैव सेड दिस टू जय शाह, द सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई, लेकिन आई थिंक इट्स एन आईसीसी इवेंट और आईसीसी को टेक केयर करने दें इसका। अगर उन्होंने कोई अपना एडिशनल बजट इसके लिए नहीं रखा हुआ, वेल एंड गुड। अगर हाइब्रिड मॉडल पे जाते हैं तो आई हर्ड द चेयरमैन साहब सेइंग कि जी देन वी विल नॉट गो टू द हाइब्रिड मॉडल। सो आई थिंक वी शुड बी वेरी क्लियर ऑन दिस कि इधर वी शुड जस्ट स्टे इन पाकिस्तान। हमने एशिया कप में भी ये करके गलती की थी। अभी तो सुना है कि उनका बीसीसीआई का जो सेक्रेटरी वो आईसीसी का चेयरमैन भी बनने लगा, तो जितना आप गिवन करते रहेंगे उतना ही वो स्पेस को ऑक्यूपाई करते रहेंगे। मेरा ख्याल है वी नीड टू टेक अ स्टैंड ऑन दिस। बात सीधी सी ये है कि अब जो भी क्रिकेटर पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करेगा, कोई खड़ा होना, मैं तो उसके अगेंस्ट बात करूंगा, क्योंकि बस हो गई है बहुत। मैं तुम लोगों को अब रख के जवाब दूंगा, ठीक है, क्योंकि तुम लोग में घमंड इतना है, ठीक है, वो तुम्हारा घमंड उतर जाएगा किसी दिन, बेफिक्र हो जाओ। पैसा ज्यादा कमाते हैं जोड़े हुए में, दूसरे क्रिकेट बोर्ड पैसा नहीं कमाते, ठीक है। अब जाहिर सी बात है यार, तुम्हारी आबादी ज्यादा, तुम पैसा कमाओगे ना, क्यों नहीं कमाओगे? इसमें क्या गलत बात है? दुनिया में जिस कंट्री की भी ज्यादा आबादी है वो पैसा कमाएगा ज्यादा। पाकिस्तान के बारे में जो स्पोर्ट्स की अगर बात करें, पर्टिकुलरली क्रिकेट की बात करें, आप आज से 2 हफ्ते पहले के आपके तमाम एक्स क्रिकेटर्स के बयान ले लें, एग्जैक्टली, वो चाहे राशिद भाई हों, वो चाहे शोएब मलिक साहब हों, जो भी हों, आज से 2 हफ्ते पहले वो जिन लोगों को रूट कर रहे थे ना, जिनको सपोर्ट कर रहे थे, आज एग्जैक्टली दे आर सपोर्टिंग द ऑपोजिट ऑफ दैट। तो जब आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे और आपके अपने अल्टीरियर इंटरेस्ट गेम के साथ रहेंगे, होता ये कि जो बंदा आज से 10 साल पहले स्टार था ना, वो आज भी सुपरस्टार रहना चाहता है। अनलाइक द कल्चर आई वुड से इन इंडिया, वो बेंचमार्क उन्होंने किया हुआ है, एंड आई कीप लिसनिंग टू हाफिज साहब ऑलवेज, बहुत इनसे लर्न करते हैं हम कि उनके बेंचमार्क्स जो हैं, उनके सुपरस्टार जो प्लेयर होते हैं, तो वो प्लेयर के माइंडसेट से स्टेप इन करते हैं। हम तो सब मुस्कुरा रहे हैं। सवाल सादा सा ये है, अगर आपको फर्ज करें इस स्टूडियो में आपको सिक्योरिटी इशू है, आप कह रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं आऊंगा कि सिक्योरिटी इशू है, फिर आप कह रहे हैं मैं आईसीसी खेलने के लिए आऊंगा। आईसीसी में सिक्योरिटी इज नॉट अबाउट ईगोस एंड इट इज अबाउट सिक्योरिटी इशू। तो आप कहिए मैं आईसीसी का वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी नहीं आऊंगा, आप ये कहिए फिर। हाँ तो नहीं आएंगे आपका, अगर की नामवर टीम में भी खेल कर गई और बिल्कुल फर्स्ट क्लास। अच्छा, वर्ल्ड कप खेलने भी नहीं आएंगे, वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे। यहाँ पर जितने भी बड़े ग्रेड्स आपके गए हैं, आज तक उनके जेन से स्टारडम जो है ना, उनका बाहर नहीं आ सका। दैट इज वन थिंग। सेकंड, लोग सिस्टम की बड़ी बात करते हैं, हमारे स्पोर्ट्स कल्चर की, सिस्टम की बात करते हैं। इसी सिस्टम ने सारे ग्रेट प्लेयर्स पैदा किए, बिल्कुल। और मेरे नज़दीक जो पहला सेटअप था बिफोर रमीज साहब टुक ओवर, आई थिंक वो सारे सेटअप के ऊपर जो है ना हम लोग को वापस से वर्क करना चाहिए। एंड आई वुड टेक अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम हाफिज साहब। मैं आपको कीप लिसनिंग टू यू। उस सेटअप के अंदर जो है ना हमारा फिर भी कुछ जो है ना हमारी क्रिकेट में, एक तो वॉल्यूम हमारे पास अच्छा आ रहा था, सैम्पल साइज बड़ा था, हमें उस चीज़ पे ज़्यादा मेरे नज़दीक फोकस करने की ज़रूरत है। हम तो तुम्हारी क्रिकेट की हमेशा बात करते हैं, हम तुम्हारे बोर्ड की हमेशा बात करते हैं कि यार इंडिया की क्रिकेट कितनी इंप्रूव हुई है, ठीक है। हम तो इस किस्म की बात तुम्हारी क्रिकेट के अगेंस्ट भी नहीं करते, जिस तरह तू आके बात करता है टीवी चैनल पे पाकिस्तान के अगेंस्ट। हम तो तेरी क्रिकेट की बात करते हैं, तेरी डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करते हैं कि यार इन्होंने कितना अच्छा अपना सिस्टम बना लिया, कैसे प्लेयर्स निकल रहे हैं। लेकिन तेरे जैसे लोग आके हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करते हैं। परफॉर्मेंस नहीं देता है तो वो उससे भी जाता है जो उसने पहले परफॉर्म किया होता है। चैंपियंस ट्रॉफी आगे आ रही है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान उसको होस्ट कर रहा है, बहुत अरसे बाद हमें इस तरह का एक मौका मिल रहा है कि हम एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उसकी बहुत सारी तैयारियां भी हो रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन इंडिया कहता है कि उसने नहीं आना है। अभी मैं रिसेंटली देख रही थी कि तनवीर अहमद ने हरभजन सिंह के बारे में बहुत सख्त अल्फाज का चुनाव करते हुए कहा है कि वो क्योंकि हरभजन सिंह ने कहा है कि हम सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए इंडिया को नहीं भेजना चाहते हैं। ये डिस्कशन हर जगह जारी है और हम इस पर बहुत बात कर भी चुके हैं, लेकिन आप आज हमारे साथ शामिल हैं तो आपसे जानना चाहूंगी कि व्हाट डू यू कंसिडर लाइक कि इंडिया को सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए ना भेजना। उन्होंने पहले ट्विटर पर भज्जी की आलोचना की और शब्दों की मर्यादा तक ही लांघ दिया। फिर उन्होंने एक वीडियो बनाकर भी पोस्ट किया और लिखा कि भारत को खेलने नहीं आना है तो साफ साफ बता दे, क्या ऐसी गिद्दड़ भक्तियां कर रहा है। और इस दोगला हरभजन सिंह ऐसा क्यों बयानबाजी कर रहा है, तो ऐसे में क्या किया जाए, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। दोस्तों, तनवीर, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि तनवीर अहमद ने एक्स पर एक पोस्ट शेयर की और उसने हरभजन सिंह के लिए लिखा कि अगर भारत को पाकिस्तान खेलने नहीं आना है तो फिर तुम
तुम पाक खिलाड़ियों से क्यों मिलते हो। तनवीर ने भज्जी से इस पोस्ट में घटिया तक की बात लिख दी। इसके साथ साथ बहुत ही अभद्र शब्द लिखे। तनवीर अहमद ने कहा, मुझे पता है तुम्हारे देश में क्या क्या होता है। दरअसल हरभजन सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान में आए कुछ दिन बवाल मच रहा है और उसके सिक्योरिटी मसलों पर खतरा दिखाई देता आ रहा है, तो इस पर टीम इंडिया पाकिस्तान जानकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेगी। इस पे पाकिस्तान में कुछ आए दिन चल रहा है, टीम इंडिया का वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। भज्जी ने कहा था कि वे पूर्व क्रिकेटर बोर्ड के फैसले के साथ हैं। बीसीसीआई टीम इंडिया चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान नहीं भेजने वाली है। दोस्तों, चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट ने पार कर दी अपनी बेशर्मी की सारी हदें। सरेआम हरभजन सिंह को दे दी गंदी गंदी गालियां। दोस्तों, इस पर तनवीर अहमद के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, आप अपने